लड़के हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं? हमेशा खुद को चोट पहुंचाते हैं। तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ। हाँ। Shadow possession jutsu. क्या हुआ शिकमारू? अब ये मत कहना चक्र खत्म हो गया। कोई यहाँ पर आया था? इतना परफेक्ट रोज चुना था, अब वो बेकार चला गया। हाँ। Summoning Jutsu! दोनों में ऐसा कौन सा अंतर है? ए छिछोरे बाबा, एक बार अपने स्टूडेंट की तरफ भी तो देख लिया करो। एक बार फिर से बेहोश हो गया। पिछले 3 हफ्तों से ये बस अपनी हिम्मत के बलबूते इस ट्रेनिंग को कर पा रहा है। क्या बात है आंको? क्या तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम खतरनाक जंगल से सही सलामत लौट आई? ऐसा बिल्कुल मत सोचो। वैसे भी अब ओरोचिमारू से तुम्हारा वो कनेक्शन नहीं रहा है ना। इस समय हिडन लीफ विलेज में ऐसा कोई भी निंजा नहीं है जो उसे हराने की सोच भी सके। अब मैं खुद उसकी ताकत की बराबरी नहीं कर सकता। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी का इस्तेमाल करना होगा। यस सर। मैं कुछ देर ताजी हवा में टहलने जा रहा हूँ। और आंको, खुद को दोष मत दो। चलो अब उठो अपनी करने के लिए। ऑफ कोर्स, मैं हमेशा खतरों से लड़ता हूँ, हमेशा अपना 100% देने में यकीन रखता हूँ। तो मेरी पूंछ बनकर मेरे पीछे चलो। तो हम किसी ऐसी जगह पर आखिर कर क्या रहे हैं? हम नहाने आए हैं। अपने शरीर को साफ करना जरूरी है। अरे नहीं, ये तो पहले से भी कहीं ज्यादा अजीब है। ये बिल्कुल पैराडाइज जैसा है। ए छिछोरे बाबा। गलत, मैं हूँ टोड सेज। हाँ, सेज पेज जो भी हो। ये तो बताओ कि नहाने धोने का समनिंग जुत्सु से क्या लेना देना है? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे कहना क्या चाहते हो? दिल भी खाली और पॉकेट भी खाली। हाँ तो भुक्कड़, तुम्हारा पेट भर गया? खाने का सारा पैसा आपको देना था। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा? आपको ही मुझे खिलाना था क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। मैंने पूछा क्या कोई लड़की है जिसकी तुमसे बहुत अच्छी दोस्ती हो? मुझे पता नहीं, शायद वो वैसे है तो। क्योंकि तुम उसे देने वाले हो जादू की झप्पी। यस, तो फिर चलो। पर वो मार मार के मेरा भत्ता भी बना सकती है। पर हो सकता है वो मुझसे फिर कभी बात ना करे। पर शायद वो मुझे। अबे हटा सावकी, हटा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अरे कैसे बताऊं? अगर मैंने कह दिया कि ये मेरी स्पेशल ट्रेनिंग का हिस्सा है तो ये मेरा भर्ता बना देगी। यही सही मौका है। तुम खुद को समझती क्या हो? दूर हटो, मुझसे दूर रहना। हे, अगर मैंने ये कर दिया तो सच में मेंढक को समन कर पाऊंगा? आपको यकीन है ना? क्या कोई और ऐसी चीज है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे? क्या आप क्या कहना? इसके अंदर उस फॉक्स का जो चक्र है वो बहुत ही ताकतवर है। ये भी सच है कि नारुतो की बॉडी 9 टेल्स के चक्र को कंटेन कर पाने के लिए बहुत छोटी है। शायद इसीलिए इसकी बॉडी उसे निकलने नहीं देती। हम कहाँ पर हैं? बताइए मुझे। तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। हाँ? इस पल से तुम्हारा सामना एक बड़े खतरे से होगा। खतरा? एक बार तुमने वो कर लिया, उसके बाद तुम वो रेड चक्र रिलीज करना सीख जाओगे। ठीक है नारुतो, पकड़ ले। ये नामुमकिन है नारुतो। और जिस रफ्तार से तुम गिर रहे हो और जो थोड़ा सा चक्र तुम्हारे पास है उससे तुम खुद को नहीं बचा सकते। तुम अब सिर्फ 9 टेल फॉक्स के चक्र को ही इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं ऐसे ही गिरता रहा नहीं बचूंगा।
हमारी आज की हिस्ट्री क्लास यहाँ बाहर होगी स्टूडेंट्स। लेफ्ट। तद्दू को देखकर लगता ही नहीं कि कभी वो ऐसे दिखते थे। उनके सर पे भी कभी बाल थे। तो फिफ्थ होकागे कौन है? तो बच्चों का हिस्ट्री सीखने में मन लगा रहे, इसके लिए हंसी मजाक कर रहे हो क्यों इरुका? ओह लॉर्ड होकागे, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आइए बच्चों को कुछ बताइए। तो बच्चों, ये वो शख्स है जिनका स्कल्पचर इस पहाड़ पर बनाया गया है। थर्ड होकागे को सबसे स्ट्रॉन्ग और एक जीनियस माना गया था। कम ऑन, आप सच में इतने जरा तुम सब अभी कितने छोटे हो और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। याद रखना, जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो कभी भी शॉर्टकट्स मत ढूंढना। तुम चाहे कोई भी रास्ता चुनो, तुम हमेशा उन लोगों का ध्यान रखना जो तुम्हारे लिए खास हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई है? तो क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं? हाँ है ना, मेरे पास मेरा ग्रैंडसन है कोनाहामरू, ठीक वैसे ही जैसे ये तुम्हारे अपने थे, लॉर्ड फोर्थ। ये तो बिल्कुल उस रेड चक्र जैसा फील हो रहा है। तुम तो वो लाल चक्र असल में इसका है। ठीक है, कान खोलकर सुन लो। तुम मेरे अंदर रह रहे हो, तुमने अपना किराया नहीं दिया और उसके बदले में मैं तुम्हारा चक्र लूंगा। आई बात समझ में? खैर, मैं चाहकर भी तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कर है, मुझे तो एंड तक लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। तो सच में बहुत बड़ा है। एक मिनट, इसकी तो कोई पूछ भी नहीं है। लगता है इस बार उसे 9 टेल्ड फॉक्स का चक्र अपने आप ही रिलीज कर लिया है, और फिर भी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये इसमें एक्सपर्ट हो गया है। फाइनली मैंने कर दिखाया। तुम शायद जानते नहीं, मैं हूँ बुद्धिमान और शक्तिशाली। अब दफा हो जाओ हमेशा के लिए। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो शांत था। जिराया, कहाँ हो तुम जिराया? ये तो बहुत ही खराब मूड में है। गामा बंटा को तो मैं तक संभाल नहीं पाता हूँ। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे छोड़ने नहीं वाला। बेवकूफ लड़के, जी कहिए। जिराया कहाँ छुपा हुआ है? बताओ कहाँ है वो? तो जल्दी से जवाब दो। अच्छा ठीक है, अगर आप उस छिछोरे बाबा को ढूंढ रहे हैं तो वो आपको ऊपर खाई के किनारे पर मिलेंगे। उस छिछोरे बाबा से आपका क्या लेना देना है? आखिर वो बेवकूफ मुझसे चाहता क्या है? उसने मुझे समन किया, वो भी इस खाई के बीचों बीच। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि यहाँ आपको मैंने समन किया है। तुम्हारे जैसे टिड्डे में इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझ जैसे महान टोड को समन कर सके। हाँ? नहीं, ये सच है। मैंने ही आपको यहाँ समन किया है, सच्ची। हंसना बंद करो बेवकूफ टोड। क्या समझते हो तुम अपने आप को? जब से आए हो तब से मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो। क्या कहा तुमने? तुम मेरे मास्टर हो? अरे वाह, लगता है वो गामा बुंटा की मदद से खाई से बाहर आ ही गया। ये तो कमाल का था। पर अगर मैं एक बार को ये मान भी लूं कि तुमने मुझे समन किया, सुनो, मैं इतने वक्त के बाद यहाँ फिर से वापस आया हूँ। तुम जाओ और अपने गुड्डा गुड्डी के साथ खेलो। तुम तो मेरे असिस्टेंट बनने के लायक भी नहीं हो। बेवकूफ, तुम वापस क्यों आए? अब क्या काम है? ठीक है, आज पूरा दिन तुम्हारी पीठ पर बैठा रहूंगा। क्या? सही सुना। ऐसा करने से मुझे अपना मास्टर मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, समझे? हटो! मेरा चक्र बहुत कम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो और भी दिलचस्प हो रहा है। हाँ?
आइए, आपका स्वागत है। आज तो मैं यहाँ का पूरा मेन्यू खा जाऊंगा। हे, तुम्हें गारा पर कड़ी नजर रखने को कहा गया था, याद है कानकुरो? मुझे नहीं लगता कि वो दिन दहाड़े कुछ भी करने की हिम्मत दिखाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बैटल प्लान पर काम करना चाहिए? हाँ। अगर ये एग्जाम तुमने 1 साल पहले दे दिया होता तो तुम कब का चुनिंद बन गई होती। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों निंजा जो हिडन सैंड विलेज के बेस्ट निंजा हो, इस मौके का फायदा उठाकर हम हिडन लीफ विलेज को तबाह कर देंगे। तुम गैनन को इसके बारे में पूरी बात नहीं पता है। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हर एक शिनोबी की ताकत को बढ़ाना और अपनी सेना की शक्ति को बनाए रखना। हमारे विलेज का वजूद अब खतरे में पड़ गया है, तो हमारे काजे कागे जिन्हें समझ आया कि सैंड विलेज की ताकत कम हो रही है, वो लीफ विलेज को खत्म करके हमारे गांव को उसकी ताकत लौटाएंगे। अगर हमने और वक्त बर्बाद किया तो हमारा सैंड विलेज लीफ विलेज के खिलाफ युद्ध को बचा पाने में नाकाम होगा। ये मिशन पूरी तरह से तुम्हारी स्किल्स पर डिपेंड करेगा। इसके बाद लीफ विलेज के साथ हमारी जंग शुरू हो जाएगी। उसे तोड़ने से कितने लोग खत्म हो जाएंगे? पर टमारी, ये लॉर्ड काज़ेकागे का आदेश है। हाँ? ये एक A+ रैंक मिशन है, तुम्हें कामयाब होना ही होगा। मैं बोर हो रहा हूँ। जब कुछ करने के लिए नहीं होता तो दिन कितना लंबा लगता है। ये लड़का तो सही में चिपकू है। अरे देखो तो इसे, उसने अपना ज्यादातर चक्र इस्तेमाल कर लिया होगा। देखो उसे, वो रेनबो कितना सुंदर है। हाँ सही कहा प्यारी परी। शुक्रिया लॉर्ड काज़ेकागे। मैंने प्लान के मुताबिक हमारे तीनों शिनोबी को फाइनल राउंड में भेज दिया। साउंड विलेज के प्लान की सारी डिटेल्स हैं। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? वो मैं सोच रहा था अगर आप सिपाहियों को बॉर्डर के पास तैनात कर सकें। अगर हमने तुम्हारी बात मान ली तो उन्हें हमारा प्लान समझने में देर नहीं लगेगी। तो तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना ही पड़ेगा। कभी नहीं। ओह नरूटो, वो अब किसी भी पल गामा बुंडा की पीठ से नीचे गिर सकता है। मैं चाहूँ तो इस चिपकू लड़के को नजरअंदाज कर सकता हूँ। हे लड़के, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? ये तुम्हारा आखिरी पल है, इसके बाद सब खत्म। इतना भी मत उछलो गामा बुंडा, नरूटो की भी इज्जत दांव पर लगी है। गिरने मत देना, छोड़ना नहीं, मैंने पकड़ रखा है मैं हमारी शर्त जीत गया, ये है हुर्रे। नहीं, इस ऊंचाई से गिरा तो नहीं बचेगा। तुम्हारी जीत पक्की थी जिद्दी लड़के, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो गामा बुंडा जैसे एक टफ ओपोनेंट के सामने इतनी देर तक टिका रहा। वाह, तो ये था जिराया का प्लान। फोर्ट होकागे के बाद पहली बार किसी ने मेरे ऊपर चढ़ने की हिम्मत की है। हमारी वो क्या था?